गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। आजकल तो रूटीन यही है, मेरी तो सुबह ही किचन से शुरू होती है। उठते ही सीधे किचन में भाग कर आती हूँ, अपना पानी वानी पीती हूँ और जल्दी जल्दी 2 तरह का टिफ़िन बनाना होता है, उत्कर्ष का अलग, उत्कर्ष के पापा का अलग। और साथ में मैंने अभी चाय पीना छोड़ रखा है, तो मैं जो है अपने लिए एक हेल्दी ड्रिंक लेती हूँ, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। जल्दी-जल्दी उत्कर्ष के अप्पे चढ़ा देती हूँ क्योंकि उसे बनने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है और उसकी बस आने का समय हो गया है। तो अप्पे बदल-बदल के लेके जाता है, फ्लेवर बदल-बदल के लेके जाता है, कभी नमकीन, कभी मीठा। और ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ क्योंकि यूजुअली उसको अप्पे पसंद है और मुझे भी यही बनाना अच्छा लगता है, झटपट बन जाते हैं। एक साथ आप 12 अप्पे फटाफट डाल दो, टिफ़िन पूरा भर जाता है, उत्कर्ष भी खुश, उत्कर्ष के दोस्त भी खुश। तो तरह-तरह के जो है फ्लेवर बदल-बदल के मैं बनाती जाती हूँ और उत्कर्ष जो है एन्जॉय करते जाते हैं। मटेरियल हमारा सूजी का ही होता है, कभी-कभार मैं उसमें आटा, बेसन, चावल का आटा या कभी सिंघाड़े का आटा बदल-बदल के हल्का-सा चेंज करती रहती हूँ। तो यही हमारा जो है सुबह का नाश्ता हो जाता है। मैं भी यही खाती हूँ और घर के बाकी लोगों के लिए कभी पराठे, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं। लेकिन मैं जो उत्कर्ष खाता है वो मैं एक बार ज़रूर चखती हूँ क्योंकि मैंने क्या बच्चे को टिफ़िन में रखा वो मुझे पता होना चाहिए। सो बन गए हैं अप्पे, रेडी हो गए हैं। 2 टिफ़िन में बना के मैंने इसको रख दिया है ताकि वो खुद भी खाए और उसके फ्रेंड्स भी खाएँ। उसके बाद जो है मैं अपना ड्रिंक दिखाती हूँ। ये मसाला मैंने बनाया था जो कि वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है। किस-किस चीज़ से मिलकर बनता है वो मैं इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। इसे लेते मुझे 3 मंथ टू 4 मंथ हो रहा है और दोस्तों इसका गज़ब का रिज़ल्ट है। सभी चीज़ें मैं डिटेल बताऊँगी। 3 चम्मच भर के मैं 1 ग्लास दूध में इसको गरम-गरम दूध में पीती हूँ और इस ड्रिंक को पीने के बाद आपकी एनर्जी भी अलग होती है और आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस से आप परेशान हो रहे हो उसमें बहुत बेनिफिट होता है। तो ये ख़त्म होने वाला है, मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए। लंच वग़ैरह देने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ी-सी हल्की-फुल्की वॉक लेने के लिए क्योंकि हैवी एक्सरसाइज़ या जो मैं पहले एक्सरसाइज़ किया करती थी, वो मैंने अभी बिल्कुल बंद करके रखी है, मुझसे नहीं हो रही है। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, तो मैंने वॉकिंग से शुरू किया है। और वॉक करने में भी मुझे कई बार रेस्ट करना पड़ता है, मुझे बहुत पैर-वैर में दर्द होने लग जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। लेकिन ये फूल वगैरह देख के मौसम देख के बहुत अच्छा लगता है। मौसम जो है कभी लगता है कि बहुत तीखी धूप होगी और कभी लगता है कि अच्छे खासे बादल हैं और ये बरस के ही जाएँगे। तो उमस वाला मौसम वापस से आ गया है, बीच में काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन इधर बीच फिर से ऐसा ही है। इन बादलों को देख के तो लगता है ये बिना बरसे तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन देखो हवा के साथ उड़ गए तो उड़ गए फिर। तो यही हाल-चाल इस समय चल रहा है हम लोगों का और बारिश को मद्देनज़र रख के ही घर के काम किए जा रहे हैं। सीलन भी कई-कई जगह आ जाती है। मेरे तो साज सामान भी पड़े हुए हैं जिनको मुझे धूप दिखाना है। तो जब एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि चटकीली धूप निकलने वाली है तभी मैं धूप दिखाऊँगी। अच्छा मेरा जो है ना गणेश चौथ का व्रत है। सो आज जो है मैं ये चावल बनाऊँगी और ये है व्रत वाले चावल जिसे तिन्नी का चावल कहते हैं और पसाई धान का चावल यहाँ मध्य प्रदेश में कहते हैं। मुझे ये आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत यम्मी लगते हैं और एक बार खा लो तो मुझे तो शाम तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। सो आजकल ऐसे ही दिन की शुरुआत हो रही है, भागम-भाग तो है ही अपनी जगह और साथ में मैं थोड़ी-सी ज़रा-सी टेंशन में भी हूँ। टेंशन क्या है बताती हूँ आप लोगों को कि हम सभी लोग इतना बड़े स्तर पे बीमार पड़े और सभी को कुछ ना कुछ हुआ। किसी को फ़ीवर आया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को स्टमक फ्लू हुआ, हमारे घर में सबको सब कुछ हुआ और मैं यही सोच रही थी कि उत्कर्ष कैसे बच गए और मैं भगवान जी का बड़ा शुक्रिया कर रही थी कि भगवान जी ने बड़ा ध्यान रखा, बच्चा मेरा ठीक-ठाक है। इतना हम लोग इतने बड़े-बड़े लोग ऐसे धराशायी हो गए और मेरा बच्चा ठीक है, स्कूल जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा किसी दूसरी चीज़ को जो है आमंत्रण दे चुका है। बीते 1 महीने पहले उत्कर्ष ने जब हम लोग थोड़ा मतलब फ़ीवर वाले फ़ेज़ से गुज़र रहे थे, तो उत्कर्ष जो है शिकायत करते थे कि मम्मा मेरा ना पैर दुखता है, मेरा ना सीढ़ी चढ़ने में घुटना में दर्द होता है, मेरा ये होता है। तो मुझे लगा कि शायद हम लोगों को थोड़ा बहुत ये इन्फेक्शन है, बच्चे को भी हुआ होगा। टेम्परेचर तो हम लोगों में से किसी को ऐसा हाई नहीं आया था। तो मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका टेस्ट करा लिया जाए। क्योंकि ये ना कभी-कभी रात में सोते-सोते अचानक से चीखता था और जब मैं पूछती थी क्या हुआ बेटा? तो कहता था मेरा पैर दर्द कर रहा है मम्मा, तो मैं थोड़ा-सा दबा देती थी और मुझे ये लगता था कि भाई बढ़ते बच्चों का तो ये सब होता है। लेकिन जिस तरह से इसकी हरकतें हो रही थी मुझे थोड़ी-सी चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था देखो हमने बाहर के लोगों का बनाया हुआ खाना खाया है। बारिश के दिनों में तो यूजुअली आपको नॉर्मल भी रहो तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मुझे यही डर था कि बच्चे को कहीं टाइफाइड ना हो रहा हो क्योंकि हम लोगों को हमेशा टाइफाइड जो है बारिश में और गर्मियों में जब स्वेटिंग वगैरह होती है उस टाइम पे ही रिपीट हुआ करता था और मैं तो टाइफाइड की ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ पूरा 8 साल का एक्सपीरियंस है टाइफाइड जैसी बीमारी का। तो मुझे ना वही सिम्टम्स लग रहे थे और मैंने जिद करके डॉक्टर के पास इसको भेजा। डॉक्टर को फ़ोन पे मैंने बोला कि इसका ब्लड टेस्ट करिए, विडाल टेस्ट करिए, मुझे सिम्टम्स उसके नज़र आ रहे हैं और आप बाकी नब्ज़ वगैरह देख लीजिए क्या है। तो उन्होंने टेस्ट कराया और इसको टाइफाइड तो नहीं निकला, माइनर जॉन्डिस निकला है
और ये सुन के मैं पैनिक हो गई। मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या बोलूँ, कैसा रिएक्ट करूँ। अभी तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ। मैंने घर में मैं इतनी टेंशन में आ गई, इतनी टेंशन में आ गई, जबकि इसका जो जॉन्डिस है वो बहुत हल्का है, बहुत हल्का। लेकिन बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो मुझे फ़ोन पर डॉक्टर ने यही बताया कि इसको माइनर जॉन्डिस है और वो ठीक हो जाएगा, 1 डेढ़ महीने की दवा से ठीक हो जाएगा। परहेज़ तो आप लोग करने में एक्सपर्ट हो, परहेज़ आप लोग शुरू कर दो फटाफट फिर से। जो आपने बंद किया है सारा सब कुछ वैसे ही एज़ इट इज़ आपको करना है। मेडिसिन उन्होंने घर भेज दी। जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो देखा हीमोग्लोबिन भी कम है, और इसके हाथ और पैर की ये जो होती है ना स्किन, एकदम वाइट 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 लगती थी। तब भी मुझे डाउट होता था कि इसके अंदर खून की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है। और मैं वो छुहारा जो होता है वो भिगो के इसको देती हूँ। खजूर हम खाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे खाने पीने में कोई कमी है। शहद, गुड़ सब कुछ हम खा पी रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको हीमोग्लोबिन कम होता है या कुछ होता है तो आप टेंशन में आ ही जाओगे। मैं तो आ जाती हूँ। और मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उत्कर्ष को अब परहेज कराना। जब मैंने इसको कराया था, जब मैंने सारी चीज़ें इसको समझाई थी, तभी छोटा था। मैं जो बोलती थी वो इसके लिए भगवान की लकीर होती थी और एकदम वर्ड टू वर्ड फॉलो करता था। अब मैं इसको जो बोलती हूँ वर्ड टू वर्ड नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हैं, और उसमें जिद भी शामिल हो जाती है कि प्लीज़ मम्मा, थोड़ा सा मम्मा, प्लीज़ मम्मा। तो अब थोड़ा सा इसको हैंडल करना मुझे ज़्यादा टफ लगता है पहले की तुलना में। लेकिन फिर भी काफ़ी समझाने के बाद खाने पीने में तो मैंने परहेज करा ही दिया है। एक परहेज डॉक्टर ने भी बोला है, इसके पापा चाचा भी बोल रहे हैं कि ये दौड़ता बहुत ज़्यादा है, और डॉक्टर का कहना है कि बॉडी को जितना रेस्ट मिलेगा बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। और बच्चों के साथ यही होता है कि उनको कितनी भी गंभीर बीमारी हो, वो उनकी एक्टिविटी से पता ही नहीं चलता माँ बाप को कि बच्चों को कोई तकलीफ है या बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा है, नहीं पता चलता, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस मुझे है। बड़ों में ह्यूमन में बच्चे, और एनिमल्स में कैट्स। कैट्स भी अपनी सिकनेस जो है छुपा लेती है, बच्चे भी अपनी सिकनेस जाहिर नहीं होने देते हैं। जब माता पिता उनको टच करते हैं, गोदी लेते हैं, तभी उनको पता चलता है कि बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा है या उसे कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है। तो वही हाल मेरा है। अब मेरे सामने ये चैलेंज है, एवरी डे इसके पापा का स्कूल से फ़ोन आता है कि ऋतु ये देखो ये दौड़ रहा है, ऋतु ये देखो मेरी बात नहीं सुन रहा है। और बोलते हैं कि जब तक मैं तुम्हें फ़ोन लगाता हूँ तब तक ये खरगोश जैसे भाग जाता है। फिर जब ये घर आता है फिर मैं इसका एक सेशन लेती हूँ कि बेटा तुम क्यों कर रहे हो, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा वैसा नहीं करना। और आने के बाद सुस्त पड़ जाता है। हम एकदम से तो नहीं बदला जा सकता चीज़ों को, भले माइनर है, लेकिन आपके ऑर्गन प्रभावित हो चुके हैं और वो बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। वो अंदर अंदर कहीं बढ़ जाए और हमें उतना पता भी ना चले। मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन को भी काम करने में अपना समय लगता है। हम जो परहेज कर रहे हैं उससे वापस से रिकवरी होने में वक्त लगेगा। मैंने खुद बोला कि मुझे एक नॉर्मल सा फीवर था, थोड़ा सा सर्दी जुकाम था, उसमें भी मुझे टेम्परेचर नहीं आया, तब मेरी यह हालत है। एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिया तो मैं तो बिस्तर पे ही पड़ गई पूरा, मुझसे उठने की भी हिम्मत नहीं थी, एंटीबायोटिक ने मुझे पूरा तोड़ दिया। और आज की डेट में भी मुझे लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं ठीक नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली वर्क नहीं कर पा रही हूँ, दौड़ भाग नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी थक जाती हूँ, बोलने में, बात करने में हाँफने लग जाती हूँ। तो ये आपकी कमज़ोरी की निशानी है। तो जब मैं एकदम स्वस्थ होने का दावा करती हूँ और उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, तो ये तो पहले से ही मुझे पता चल गया। हीमोग्लोबिन कम होना, कैल्शियम की कमी, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट एकदम बंद है, दूध बंद है, पनीर बंद है, छेना, सब कुछ इसका टोटल बंद हो गया है। अब केवल इसको मैं मखाने देती हूँ खाने को। एक तो चॉइसेस इतनी कम हो जाती हैं हमारे जो तगड़े परहेज में ना, कि मैं बच्चे को क्या दूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतने से ऑयल में मैं सब्जी बना रही हूँ, इतने से ऑयल में इसकी दाल निकालने के बाद मैं पूरी दाल फ्राई करती हूँ बाकी मेंबर्स के लिए। और सब्जी का भी वही है कि हर दिन मैं सब्जी में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तड़के लगाती हूँ। इसका एकदम सिंपल बिना हल्दी का निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप टमाटर डालना हुआ, या फिर से एक और अच्छा बढ़िया सा तड़का लगाना है, क्योंकि घर के बाकी मेंबर्स तो खाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो मुझे दिन भर किचन में बस यही सोचते समझते कि बच्चा ये खाएगा तो ये खाएगा तो वो खाएगा में निकल जाता है। और जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं, सारे लोग बीमारी से उठे हैं, सबके मुंह का टेस्ट खराब है और सबको कुछ तो चाहिए, चेंज चाहिए खाने में थोड़ा ऐसा। और मम्मी जी का खाना तो वैसे दिनों दिन बहुत कम होता जा रहा है, तो लगता है कि चलो वो जितना खा रही हैं वो अच्छे से खा लें। तो उनको खट्टा चटपटा बना के दो तो वो खा लेती हैं, अदरवाइज़ वो छोड़ देती हैं। तो हर तरह से मुझे लगता है कि परीक्षा कब तक दूँ यार मैं। लगातार लगातार कुछ ना कुछ चल ही। और मुझे ये सारी चीज़ें जब मैं फेस कर रही हूँ, उत्कर्ष को समझाने के बाद भी ये उधम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मुझे ना उन मम्मियों के कमेंट्स याद आते हैं जो मेरे परहेज 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 वर्ड को सुन के बड़ी पैनिक हो जाती हैं कि दीदी आप बोलते हो परहेज करो, मगर मेरा बच्चा तो ये मांगता है, मेरा बच्चा तो वो मांगता है। क्योंकि यूजुअली सारे लोग बीमार थोड़ी ना पैदा होते हैं, सभी लोग अपना इंजॉय करते हैं, बाद में कभी उनको कोई तकलीफ होती है तो उनको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो उन लोगों की चीज़ें जो है मुझे बार बार याद आ रही हैं। खैर, इतना सारा समय निकला है, ये भी निकल जाएगा, और आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए उत्कर्ष को कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा चिंता केवल उत्कर्ष को लेके हो जाती है। मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगी, मैं सब चीज़ों से लड़ाई कर लूँगी। मैं खुद अपनी एक हेल्थ इशू से गुजर रही हूँ इस समय,
और अभी आप लोगों के साथ उसे शेयर नहीं करूँगी। जब मैं उसे क्योर कर लूँगी पूरी तरह से तब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कई सारी वुमेन्स के साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुज़र रही हूँ, मेरे साथ जल्दी हो रहा है, कई महिलाओं के साथ जो है एक उम्र के बाद होता ही होता है। सो वो सारी चीज़ें मैं बाद में कभी शेयर करूँगी जब मैं उससे थोड़ा-सा निजात पा लूँगी। आज जो है बस यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना था। थोड़ा-सा टेंशन वाला माहौल है मेरे मन में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे कर लेती हूँ एंड मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.